हेलो एवरीवन, वेलकम टू ए ऑनलाइन सॉल्यूशन। मैं हूं अशफाक। तो आपके सामने फिर से हाजिर हूं। जिस तरह के पिछले मंडे को आपको मैं सेट फर्स्ट लाया था, मॉडल सेट फर्स्ट, और उसमें बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस थे और मोस्ट ऑफ स्टूडेंट जो है वहाँ पे बहुत अच्छा परफॉर्मेंस किए थे। जो स्टूडेंट कंटिन्यू यहाँ पे है उनका तो परफॉर्मेंस बहुत ही बेहतर था। 30 क्वेश्चन था और इसमें भी 30 क्वेश्चन है और इसमें भी उम्मीद है कि आप लोग का एकदम बेस्ट परफॉर्मेंस रहेगा। ठीक है, तो वीडियो को शुरू से लेकर आखिर तक देखना, बड़ा मजा आएगा। अगर आप क्लास 10 में पढ़ रहे हो ना, किसी भी बोर्ड के आप हो, यूपी, बिहार, झारखंड, मतलब कोई भी स्टेट भारत का हो, कोई भी स्टेट, ये आपके लिए मैथ, साइंस, सोशल तीनों इक्वल है, तीनों बराबर है। ठीक है, तो ये मत सोचना कि बिहार का है सर, अब बिहार का बता रहे हैं, ऐसा कोई बात नहीं है। ठीक है, चलो, तो अगर आप पढ़ लिए तो जरूर आप जितना भी पढ़े हो कम से कम 50% तो बना सकते हो ना, जितना पढ़े हो। लेकिन उम्मीद है लगभग सभी स्टूडेंट लगभग पढ़ लिए होंगे। ठीक है, तो चलो ज़्यादा टाइम वेस्ट नहीं करेंगे। और हाँ, मैं तो यहाँ पे बताऊंगा, लेकिन मेरे बताने से पहले तुम अपने खुद से बनाना और बनाने के बाद देखना कि मैं कैसे बना रहा हूँ। अगर सही किया तो अच्छी बात है ना। चलो, मैं तो बता ही रहा हूँ। ओके, तो चलो स्टार्ट करते हैं। ठीक है, कॉपी कलम निकाल के बैठना शॉर्ट में। ओके, चलो, ये देखो सबसे पहला सवाल, और सबसे पहला सवाल और सबसे हल्का एकदम लोल वाला सवाल। लोल समझते हैं ना, किसको बोलते हैं? लोल। लोल बोलते हैं एकदम जो लोल होता है, जिसको कुछ नहीं। लेकिन आपको ये लोल मत समझना, आपको मैं बोल रहा हूँ। ठीक है, यहाँ पे 2x² होगा। ठीक है, तो ये विवेचक निकालना, विवेचक निकालना है। मतलब बहुत हल्का सवाल, बच्चा वाला सवाल ये बोले तो। विवेचक, अगर आप अभी भी किसी को विवेचक नहीं आएगा तो मैं बोलूँ यार कैसे पढ़ रहे हो क्लास 10 में, कैसे एग्जाम दोगे। ठीक है, चलो ठीक, मैं बताता हूँ। विवेचक बोलते हैं डी को, और डी होता है डिटर्मिनांट। विवेचक, विविक्तर भी इसका नाम बोलते हैं, विविक्तर, b² - 4ac। तो इसको बोला विवेचक निकालिए। ये हमारा जो 2 है ना, ये हमारा ए है, ये 4 है ना, ये बी है, ये सी है। अब वैल्यू बैठा दो। बी कितना है? -4 का स्क्वायर। ए कितना है? 2। सी कितना है? 3। 4 चौक 16, माइनस माइनस प्लस, 4 दूना 8, 8 तिया 24, घटा दीजिए। 4 दूना 8, 8 तिया 24, 24 में से 16 घटेगा तो -8 आया आंसर है। कितना है? ऑप्शन हमारा सी हो गया। तो मैं ब्लैक स्क्रीन पे पढ़ा रहा हूँ ताकि आपको क्लियर दिखे एकदम। 144 पर भी आप देखिएगा ना तो आपको समझ में आ ही जाएगा लगभग। ठीक है, 144 पर भी आपको समझ में आ जाएगा। ठीक है, तो उम्मीद करता हूँ इस समझ में आ गया। अगला सवाल देखो। अब देखो, इस सवाल, ये भी कितना हल्का सवाल है। कौन सा परिमेय है? कौन नहीं जानता? पहला लेसन का सवाल है। कौन सा परिमेय है? परिमेय अपरिमेय जानते हैं पहचानने के लिए, जिसका रूट नहीं निकलता है उसको आप परिमेय कहते हैं। और ये पाई क्या है? पाई, तो पाई का तो रूट है भी नहीं, है ना। तो पाई होता है आप परिमेय। क्या होता है? आप परिमेय। याद कर लें ये दिमाग में, पाई आप परिमेय है। लेकिन पाई का वैल्यू अगर 22/7 देता है तो वो हो जाता है परिमेय। उल्टा नैया बह रही यहाँ पे। अच्छा, रूट 7 का निकलेगा, 7 का वर्गमूल निकलेगा? नहीं निकलेगा ना, तो ये भी आप परिमेय है। ठीक है, और यहाँ देखो, ये देखो 16 का तो वर्गमूल निकलता है 4 और 25 का 5, तो हमारा आंसर यही होगा, ये परिमेय है। अच्छा, डी देखो, तो ऑपरेशन कर करके बनाएंगे मैथ को। ठीक है, मैथ को एकदम ऑपरेशन कर देना है। देखो, √3 ऊपर, √2 नीचे, कटता तो काट देता, लेकिन कट ही नहीं रहा बेचारा, क्या करें। तो ये भी आप परिमेय है। समझ में आ गया परिमेय कौन, अपरिमेय कौन है? बिल्कुल। चलो अगला सवाल देखो। किसी द्विघात बहुपद में x² - 2x + 5 = 0 के मूल अल्फा बीटा हो तो अल्फा प्लस बीटा ज्ञात करो। बहुत बार पढ़ाया हूँ और आपको पता होगा। अल्फा प्लस बीटा क्या होता है? -b/a। ये फॉर्मूला आपको याद होना चाहिए। अल्फा प्लस बीटा -b/a होता है। अल्फा इंटू बीटा होता है c/a होता है। ठीक है, तो फिलहाल हमसे ये पूछा जा रहा है, ये वाला। तो अब देखो b कितना, ये हमारा x² है ना, ये a से गुना हो रहा है। a कितना यहाँ पे? 1 है, यानी कि x किसी से गुना नहीं तो a से गुना हो रहा, और a क्या हमारे यहाँ पे 1 है। ठीक है, और यहाँ पे देखो ये हमारा b है, ये हमारा c है। तो अब देखो -b, और यहाँ पे माइनस, अब b कितना है? -2 है, -2, और a कितना है? 1 है, तो माइनस माइनस प्लस 1। इसको तो 2 ही लिखेंगे ना। क्या आंसर होगा? हमारा आंसर b हो जाएगा। क्लियर है? समझ में आ रहा? चलो अगला सवाल। 2 समरूप त्रिभुजों की भुजाएं 4:9 के अनुपात में है तो इन त्रिभुज के क्षेत्रफलों का अनुपात क्या होगा? हालांकि मैं नॉर्मल से बता देता हूं कि जब भी आपका सवाल भुजा दे दे और क्षेत्रफल पूछे तो डायरेक्ट स्क्वायर कर देना। डायरेक्ट क्या करना? स्क्वायर करना। 8 4 चौक 16, 9 9 81, तो हमारा आंसर से आ जाएगा। लेकिन इसको फॉर्मूला जानते कि मतलब रियली फैक्ट क्या है, आखिर क्या हो सर? सवाल होगा ना सर ऐसा क्यों कर रहे हैं आप? ठीक है, तो अब क्या करेंगे? देखो, ये थ्योरम जानते होंगे, जब 2 समरूप त्रिभुज आता है, 2 समरूप त्रिभुज जब रहता है तो ओके, तो हम क्या करते हैं? देखो 2 समरूप त्रिभुज होता है ए बी सी डी ई एफ। तो इन दोनों त्रिभुज का क्षेत्रफल जो होता है ना,
ये थ्योरम पढ़े हैं ना, दो समरूप त्रिभुज जब होते हैं तो दोनों त्रिभुज का क्षेत्रफल यानी कि ए बी सी का क्षेत्रफल और डी ई एफ का क्षेत्रफल जो होता है, इनके भुजा का स्क्वायर के बराबर, ए बी स्क्वायर, इधर का ए बी इधर का डी ई, इसके बराबर होता है। ठीक है, तो सवाल क्या दिया, भुजा दे दिया, तो कितना हो जाएगा, भुजा मतलब 4/9 दे दिया, स्क्वायर बोलता है ना तो स्क्वायर कर देंगे, हो जाएगा 4 चौक 16, 9 9 81 हो गया। तो ये बात याद रखें, जब त्रिभुज समरूप होगा तो उसका क्षेत्रफल, जो दोनों त्रिभुजों का क्षेत्रफल उसके संगत भुजाओं के वर्गों के अनुपात के बराबर होता है। ठीक है, अगला देखो, ये बड़ा मज़ेदार का सवाल है कि किसी वृत्त के, अच्छा जितना सवाल मैं दे रहा हूँ ना सभी सवाल किसी न किसी ईयर में आया हुआ सवाल। ठीक है, किसी वृत्त के बाह्य बिंदु P से दो स्पर्श रेखाएं खींचे, पी ए पी भी खींची गई है। ठीक है, तो हम भी खींच लेते हैं, ये वाला ऐसे हो गया, वृत्त हो गया, इधर से एक रेखा इधर से एक, यही ना जी बोल रहा। ठीक है, यहाँ पे P ले लिया, यहाँ पे A ले लिया, यहाँ पे B ले लिया। ठीक है, पी ए पी भी खींच लिया। अब पी ए दे रहा 8, ये जो P यहाँ पे बिंदु होगा, चलो इसको मैं ऐसे मिला देता हूँ, ये पी ए कितना दे रहा 8 बोल रहा, और पी भी बोल रहा है, पी बी की लंबाई बताइए। तो आपको पता होना चाहिए कि किसी वृत्त के बाह्य बिंदु से खींची गई दोनों स्पर्श रेखाओं की लंबाई क्या होती है, समान होती है, दोनों बराबर होती है, इसलिए इसका भी आंसर क्या होगा, हमारा डी ही आंसर होगा, यानी कि 8 ही आंसर होगा। क्लियर है, तो क्लियर है, एक तो दिया तो ये भी निकल, क्योंकि दोनों बराबर होता है। अगला देखो, 3 4 6 8 14 का माध्य इनमें से कौन होगा, माध्य निकालने को जानते हैं ना, जोड़ करके संख्याओं को जोड़ और संख्याओं की संख्या बटा से भाग कर दीजिए। ठीक है, तो संख्याओं का जोड़ यानी कि माध्य निकालना हमको है, तो क्या करेंगे, 3 + 4 + 6 + 8 + 14 22, कितना 1 2 3 4 5 है, 5 से भाग कर दो। देखो जोड़ो, 6 4 10 और 10 हो गया, 10 8 18, 18 3 कितना हो जाएगा, 21 और 14 जोड़िए तो 5 35, 35/5, 5 7 35, कितना आ गया, 7 आ गया। इजी सवाल था ना। अगला देखो, किसी घन का किनारा दूना करने में, दूना मतलब दुगना कर दिया जाए तो कुल पृष्ठ क्षेत्रफल वाले कुल पृष्ठ क्षेत्रफल पहले के क्षेत्रफल का कितना गुना होगा। मतलब कोई घन है, ठीक है, और उसका किनारा बोला कि दुगना कर दीजिएगा, तो अगर दोनों पहले जो था जब दुगना नहीं किए थे उस टाइम का क्षेत्रफल और जब दुगना कर दिए उस टाइम का क्षेत्रफल का अनुपात बताना, बोला कि कितना गुना हो जाएगा। तो पहले माना कि घन का अगर किनारा है, अगर माने कि किनारा जो है घन का क्या होता है, क्या मैं लिख रहा हूँ, देखो अगर मैं घन का किनारा मैंने ए माना तो घन का क्षेत्रफल क्या होता है, घन का क्षेत्रफल क्या होता है, बोलो आप बोलो 6 गुना भुजा स्क्वायर हो गया, क्योंकि किनारा तो यही माना था मैंने। अब बोलता है दुगना करने के लिए, अब बोलता है किनारा क्या करने के लिए, दुगना करने के लिए, तो किनारा करता है दुगना मतलब 2a हो गया। अब क्षेत्रफल निकालिए इसका, तो क्या होगा 6 गुना भुजा स्क्वायर, तो अब a का यहाँ पे तो a का वैल्यू a ही था तो छोड़ दिए, यहाँ का पर जो किनारा का वैल्यू कितना 2a है, तो 2a ना, 6 × 2a का स्क्वायर ऐसे करना पड़ेगा। तो देखो 6 से ऐसे डाल दो, 2 दूना 4a का स्क्वायर, देखो नीचे यहाँ पे तो कितना हो गया 6 गुना 4a का स्क्वायर, यहाँ 6a स्क्वायर था, यहाँ क्या करें स्क्वायर अच्छा से निकल 4 बार इधर कर लो 6a का स्क्वायर। देखो यहाँ पे पहले जो निकाले थे 6a स्क्वायर निकाले थे और बाद में निकाले थे 4 6a स्क्वायर, तो कितना गुना है, ये पहले 6a स्क्वायर, यहाँ भी 6a स्क्वायर, लेकिन यहाँ पे 4 गुना है कि नहीं, तो ये हमारा क्या हो जाएगा आंसर बी हो जाएगा, 4 गुना है। ऐसा ही सवाल यहाँ पे आपको देखने को मिलता है जी। ओके, समझ में आ गया। चलो अगला सवाल देखते हैं। ये बोलता है कि वृत्त के केंद्र पर कितना अंश का कोण बनता है। आपको पता है वृत्त के केंद्र पे कितना अंश का कोण बनता है, तो वृत्त के केंद्र पे जो कोण, ये वृत्त है ठीक है, इसके केंद्र पे कोण बोल रहा, तो वृत्त के केंद्र पे 360 डिग्री का कोण बनता है। क्लियर है, आंसर हमारा क्या होगा, सी इसका बिल्कुल राइट आंसर होगा। अगला देखो, ये भी अच्छा सवाल है जी कि एक 6 मीटर ऊंचे वृक्ष की छाया 4 मीटर लंबी है और उसी समय एक खंभे की छाया 50 मीटर लंबी है। ठीक है, तो दोनों लंबी हो गया, तो बोला खंभे की ऊंचाई निकालना है, यानी कि एक 6 मीटर छाया है, मैं बताया हूँ आपको ये वाला। ठीक है, देखो अब भी समझ लो इसको, ये वृक्ष है ठीक है, 6 मीटर ऊंचे वृक्ष है और छाया जमीन पर बनेगा, 4 मीटर छाया बन रहा, और उसी समय एक खंभा गड़ा हुआ, खंभा जो कि खंभा की ऊंचाई कितना है, खंभा की ऊंचाई है 50 मीटर, 50 मीटर खंभे की ऊंचाई है। तो बोला इसका खंभा 50 मीटर छाया है, 50 मीटर जो है खंभे की छाया है, तो ये बोला खंभे की ऊंचाई निकालिए। हमको नहीं पता, x मान लेते या h मान लो, कुछ भी मान लो। ठीक है, क्लियर है,
समय सेम, यहाँ पे एक पॉइंट वाली बात है, उसी समय, मतलब कि अगर सूरज यहाँ पे ना, तो दोनों एक ही टाइम, सूरज एक ही जगह है, एक ही समय, टाइम वही है, तो जो छाया बनेगा उतने डिग्री पे बनेगा। समझ में आ रहा ना, जो ठीठा यहाँ पे बनेगा वही ठीठा यहाँ पे बनेगा, क्योंकि एक ही समय बोल रहा, ना कि सूरज बोल रहा कि 2 घंटा बाद 3 घंटा बाद, तब समय ठीठा कौन हो चेंज हो जाता, ठीक है। लेकिन बोल रहा उसी समय, तब उसी समय हमको रहना देना पड़ेगा। चलो, तो इसका देखो बनाएंगे तो क्या होगा, tan थीटा अगर निकालते हैं तो लंब बटा आधार हो जाएगा, और इसका निकालते हैं तो इसका क्या होगा, tan थीटा बराबर h/50 हो जाएगा। अब ये भी tan, ये भी tan, तो जाहिर सी बात दोनों क्या हो गया, आपस में बराबर हो गया, तो 6/4 बराबर h/50 बराबर कर दो। देखो 4h बराबर कितना होगा, 6 गुना 50, तो h बराबर क्या आ जाएगा, 6 गुना 50/4, काटो, 3 दूना 6, 2 दूना 4, 25 दिया 75, तब 25 दूना 50, 25 दिया 75 हो गया। आंसर मिल रहा ना, ऑप्शन हमारा क्या होगा, डी होगा। ये सवाल आया था लेकिन गलती था, क्वेश्चन एग्जाम में दिया हुआ ऑप्शन ही नहीं दिया हुआ था, ठीक है, तो समझ लीजिएगा, ठीक है। अगला सवाल देखिए, sin 18/cos 72 माइनस tan 65/cot 25 का मान क्या होगा। तो जानते हैं ना, इसको चेंज करो, sin 90 माइनस थीटा। अब हम देखो 90 में से अगर 72 घटाएंगे तो 18 आ जाएगा, 90 में से 72 घटाएंगे तो 18 आ जाएगा। हम लिख सकते हैं ना, ऐसा लिख सकते हैं कि नहीं लिख सकते, बिल्कुल। और नीचे क्या है, cos 72, ये माइनस tan है, tan को भी चेंज कर दो, 90 माइनस 25, किसी एक को भी चेंज करिएगा, ठीक है, ऊपर से नीचे बाद बराबर है cot 25। तो देखो sin 90 माइनस थीटा बराबर क्या होता है, cos थीटा होता है, cos 72, यहाँ भी cos 72, ठीक है। यहाँ पे tan 90 माइनस थीटा क्या होता है, cot 25, यहाँ भी cot 25, तो ये 1 इकट्ठा इकट्ठा, यानी कि 1 आया, ये 1 आया, कितना हो गया, 0। आंसर हमारा मिल रहा है, ऑप्शन हमारा क्या होगा, सी इसका बिल्कुल राइट आंसर होगा। अगला सवाल देखो, समांतर श्रेणी दिया हुआ है, 10वां पद निकालना है। कितना पद है, 10वां पद। 10वां पद मतलब जैसे ही दे 10वां पद, 12वां पद, मतलब n निकालना है। क्या निकालना है, n निकालना है। तो हमको a कितना दिया हुआ है, 54 दिया हुआ है, d कितना दिया हुआ है, तो 51 में से 54 को क्या कीजिएगा, घटा दीजिएगा, तो माइनस दिया जाएगा। और n दिया हुआ कितना, 10वां पद दिया हुआ है, यही 10वां पद निकालना। यानी कि देखो 54 जो है पहला नंबर पे है, पहलावां पद है, ये दूसरा पद है, तीसरा पद है, चौथा पद है, तो कहीं ना कहीं 10वां पद जाकर कुछ ना कुछ तो होगा ना। तो चलो हम tn का फॉर्मूला बैठाते हैं, a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। ए कितना हमारा 54 है, n कितना है 10 है, 10 माइनस 1 इंटू डी कितना है -3 है, ये गुना में, ठीक है। इसे घेर के लिखना है तो गड़बड़ हो जाएगा। 10 में से 1 घटेगा तो 9 गुना -3, 9 में से 3 घटेगा, प्लस माइनस 9 दिया 27, घटा दीजिए, कितना आ जाएगा, 54 में से 27 घटेगा, 54 में से 27 घटेगा तो क्या होगा, 27 होगा। आंसर क्या हमारा होगा, ए। क्लियर है, समझ में आ रहा। एपी का ये फॉर्मूला है, क्वेश्चन है एपी, अर्थमेटिक प्रोग्रेशन, यानी कि समांतर श्रेणी। अगला देखो, फिर आ गया आपका 6, 8, 9 x है तथा 13 का माध्य 10 हो तो x का वैल्यू निकालो। माध्य अभी बताए थे कि सभी को जोड़ के और जितना संख्या है सबसे क्या करना है, डिवाइड करना है, यानी कि माध्य बराबर है। तो माध्य यहाँ पे क्या क्या दिया हुआ है, 6 + 8 + 9 + x और प्लस 13, बाई कितना पे से, 1 2 3 4 5 पे से, और इसका माध्य कितना दे दिया, 10 दे दिया। जोड़िए, देखो जोड़ दिए, 8 6 14, 14 9 कितना होगा, 9 4 13 23 है ना, और 13 जोड़ दो 36, ठीक है, 36 + x हो गया, बाई कितना 5, 10 बचे गुना हो जाएगा, क्रॉस गुना हो जाएगा, 10 बचे 50, 36 + x। आप घटा दीजिएगा ना, 36 इधर भेज दीजिए, 50 - 36 कितना घट का गया, 10 में से 6 गया 4, और 4 में से 3 गया 1, मिल रहा ऑप्शन में, बिल्कुल आंसर हमारा सही हो गया। समझ में आ रहा सवाल आप लोग को, कमेंट जरूर करना लास्ट में, ठीक है, कि समझ में आया कि नहीं आया। बहुत अच्छे तरीके से समझाने की कोशिश कर रहा हूँ, मॉडल सेट समझ के इसको बनाओ, ठीक है, जस्ट लाइक मॉडल सेट है, ठीक है। मैं आपको टाइप करके यहाँ पे दिखा रहा हूँ, किताब में खरीदोगे तो वही सब सवाल मिलेगा आपको, ठीक है, कुछ एक्स्ट्रा कुछ इंग्लैंड से नहीं आएगा, कोई एलियन नहीं आएगा बनाने के लिए। हम ही जैसे अच्छे माहिर लोग, और मेरे से भी अच्छे खासे माहिर लोग रहेंगे, लेकिन क्वेश्चन आपको किताब का ही तो रहेगा, है ना, 12 का तो क्वेश्चन थोड़ी ना रहेगा, ठीक है। ये देखो ABC में AB बराबर AC है और BAC 50 डिग्री, तो कौन ABC निकालिए, यानी कि एक त्रिभुज है, देखो ABC, ठीक है, AB AC के बराबर है, AB जो है AC के क्या है, बराबर है।
और BAC ये कोण जो है 50 डिग्री है। तो बोलता है ABC का वैल्यू निकालो, ABC यानी कि ये कोण निकालना है, ठीक है। अब देखो ये थ्योरम पढ़े होंगे आप, 9 में पढ़े होंगे, जब किसी त्रिभुज की दो भुजाएं बराबर हो तो उसके संगत कोण भी क्या होते हैं, बराबर होते हैं। क्लियर है, जब किसी त्रिभुज की दो भुजाएं अगर बराबर हो तो उसके संगत जो कोण है, ये कोण क्या होगा, बराबर होगा। अब ये कोण बराबर हो गया। अब आप जानते हैं कि त्रिभुज में तीनों कोण कितना होता है, 180 डिग्री होता है। और ये बेचारा अकेले 50 डिग्री हो गया अकेले, तब 50 पहले घटा लेंगे तब तो जानेंगे कितना हो गया, 130। अब 130 में ये दोनों बंटवारा करेगा और दोनों बराबर भी होता है। क्या होता है, दोनों बराबर होता है ना। दोनों भुजा जब बराबर तो दोनों कोण भी बराबर होगा। अब 50 तो अकेले यही हो गया, तो अब कितना बचा, 130 में ये दोनों बांटेगा। अब बराबर बांटना है क्योंकि दोनों बराबर है, तो बराबर मतलब 2 से काट दो ना इसको, कितना आ जाएगा, 65। आया आंसर हमारा भी, यही होगा ऑप्शन हमारा, ठीक है, 20 आएगा। अगला देखो सवाल, माध्यक का 3 गुना और माध्य का दुगुना का अंतर क्या कहलाता है। ये सवाल आपको ना बहुलक निकालने वाला फॉर्मूला आएगा जिसमें आप कन्फ्यूजन हो जाओगे, जैसे कि 2 4 3 3 4। इसमें बोलेगा बहुलक क्या है, तो क्या बोलेगा, 4 भी 2 बार है, 3 भी 2 बार है, तो कन्फ्यूज हो जाइएगा, ठीक है। तो आपको पहले माध्यक निकालना पड़ेगा इसका और उसका माध्य निकालना पड़ेगा। बहुलक का ये फॉर्मूला होता है 3 गुना माध्यक माइनस 2 गुना माध्य, समझे। अब इसका बहुलक, तो पहले हम इसका माध्य निकालिएगा, ठीक है। इसका पहले क्या निकालेगा, माध्य। जैसे कि माध्य निकालने के लिए क्या करते हैं, पहले इसको अरेंज करते हैं, 2 3 3 4 4 5। तो माध्य कितना हो जाएगा इसका, 2 गया इधर से, कितना हो गया, माध्य निकालना तो जोड़ के डिवाइड कर लो। देखो मैं बता रहा हूँ सिंपल, इसको जोड़ के डिवाइड कर लो, जितना 5 6 पे 6, यहाँ पे 2 गुना कर देना और इसका पहले माध्यक निकालना। तो 7/2 यानी कि 3.5 आ रहा, तो 3 को 3.5 से गुना करना और इसको भी निकालना, फिर आपका बहुलक आ जाएगा। तो ये फॉर्मूला किसका है, बहुलक का है। ऐसा सवाल मैं दूंगा आपको, ठीक है, ऐसा सवाल, इस टाइप का जो सवाल मैं बता रहा हूँ वो सवाल भी मैं आपको दूंगा, ठीक है, टेंशन मत लीजिए। अभी तो नहीं मिलेगा इसमें, नेक्स्ट आपको मिल जाएगा, नेक्स्ट थर्ड में। समषष्ठभुज की भुजा 4 सेंटीमीटर तो उसका क्षेत्रफल। अब देखो बच्चा, जब तक समषष्ठभुज की का फॉर्मूला अगर आपको याद नहीं होगा तो आप बना नहीं पाओगे। इसका फॉर्मूला देखो क्या होता है, इसका क्षेत्रफल का फॉर्मूला जो होता है 3√3/2 गुना भुजा का स्क्वायर, ये होता है, ठीक है। 3√3/2 गुना भुजा स्क्वायर समषष्ठभुज, यानी कि 6 भुजा वाला 6 भुजा, और 6 भुजा आपस में क्या है, बराबर, कितना 5 हो गया, ये तो 6 हो गया ना, 1 2 3 4 5 6 हो गया ना, 6 भुजा बराबर होगा तो समषष्ठभुज बोलेंगे, ठीक है। अब इसमें बैठा दीजिए 3√3/2, ये कितना है, 4 है, तो स्क्वायर बोले तो 2 बार, 2 दूना 4, 3√3 गुना 4, 4 दूना 8 हो गया ना, 4 दूना 8, 8 तिया 24√3 आ रहा ना स्क्वायर, तो 24√3 आंसर क्या हमारा हो गया, ये हो गया 24√3 सेंटीमीटर। क्लियर है। अगला देखो सवाल, 15 सवाल हम लोग कर लिए हैं और 15 क्वेश्चन और बाकी है। किसी घटना का प्रायिकता होती है, किसी घटना का निश्चित घटना की प्रायिकता क्या होगा, यानी कि जो घटना कन्फर्म है कि घटना घटेगी तो घटेगी, कन्फर्म है ना। जैसे एक पासा को फेंक रहे हैं तो 1 2 3 4 5 6 कन्फर्म है कि 5 6 में से कोई ना कोई एक आएगा ही आएगा, एकदम 100%। इसके सिवा कुछ आएगा ही नहीं, ऐसा है जो इसके सिवा नहीं आएगा, आएगा ही आएगा। तो जब कन्फर्म होना तो उसकी प्रायिकता क्या होगा, एकदम 1 होगा। क्या होगा, 1 होगा। लेकिन बोलता अनिश्चित, अगर बोलता कि पासा फेंक रहे हैं 7 आ गया, कभी आएगा 7, है ना, सादे रह गया तो पासन तो सादा रहता ही नहीं है, ठीक है। तो अनिश्चित वाला बोलेगा तो 0 होगा, ठीक है। लेकिन कन्फर्म है कि प्रायिकता आएगा बिल्कुल, तो आंसर हमारा क्या होगा, सी आंसर राइट हो जाएगा। क्लियर है। अगला देखो, अगला सवाल है, यदि सूर्य की उन्नति कोण, उन्नति मतलब उन्नयन कोण 60 डिग्री है, तब 30 मीटर लंबी छाया बनने वाली उदग्र मीनार की ऊंचाई, यानी कि ये है, ठीक है। उन्नयन कोण कितना है, ये उन्नयन कोण 60 डिग्री है, तो 30 मीटर लंबी ये छाया कितना बनना, 30 मीटर लंबी छाया वाली उदग्र मीनार की ऊंचाई ये निकालना है। tan का फॉर्मूला बैठाइए ना, tan 60 डिग्री बराबर क्या होता है, लंब बटा आधार, ये लंब है आधार है, tan 60 का वैल्यू √3 होता है, लंब h आधार। अब क्या करना है, ये नीचे 1 है, क्रॉस गुना कर दो, h को 1 से गुना करेंगे h होगा, इसको गुना करेंगे 30√3,
मिल रहा ऑप्शन में 30√3 जी बिल्कुल है, तो ऑप्शन हमारा डी है ना, डी इसका राइट आंसर हो गया। तो जैसे मैं बना रहा हूँ इस तरह से आपको भी बनाने के लिए आ जाना चाहिए, ठीक है। अगर आप नहीं बना पा रहे हो तो सीख लीजिए, और आइंदा से ये सब सवाल गलती नहीं होनी चाहिए अगर आप पढ़ रहे हैं अच्छी तरीके से और अच्छा नंबर लाना चाहते हैं। ऐसे तो फर्स्ट तो हर कोई आ जाता है, ठीक है, बगल में बैठ के कुछ मिल गया तेज तर्रार स्टूडेंट खतरनाक, तो बस हो गया और क्या, नैया पार हो जाएगा उसका। लेकिन अपने बलबूते पे जो कीजिएगा ना, वो आपको आपके अंदर में एक ऐसी खुशी पैदा होगी कि मतलब आप ही बता सकते हो कितनी अच्छी खुशी होगी। बिंदु P से किसी वृत्त की स्पर्श रेखा, चलो ये भी आ गया, चलो ये भी P है। बिंदु P से वृत्त की स्पर्श रेखा की लंबाई 24 सेंटीमीटर, स्पर्श रेखा की लंबाई 24 है, तो ये भी जब 24 है ये भी 24 होगा, है ना। और केंद्र P से, केंद्र से, ये केंद्र हमारा है, केंद्र से P की दूरी, ये केंद्र से P की दूरी, केंद्र से P की दूरी कितना है 25 है। तो वृत्त की त्रिज्या ये बोला निकालने के लिए। अब आपको पता चले यहाँ पे क्या है, लंब है, क्योंकि स्पर्श रेखा त्रिज्या पे क्या होती है, लंब होती है। आपको पता होना चाहिए स्पर्श रेखा त्रिज्या पे लंब होती है, ये भी सवाल आता है ऑब्जेक्टिव में, ठीक है। तो जब लंब है तो या तो ये लंब हो जाए या तो ये लंब हो जाए। तो देखो ये तो 25 तो कन्फर्म है कि कर्ण होगा, क्योंकि इस लंब के सामने वाली भुजा क्या होता है, कर्ण होता है। अब देखो कर्ण दिया हुआ है और ये आधार लंब जो भी मान लो, तो आपको ये निकालना है। तो पाइथागोरस प्रमेय से पढ़े कि नहीं, अगर इसको निकालिएगा तो क्या कीजिएगा, 25 का स्क्वायर माइनस 24 का स्क्वायर का ओवर रूट करते ना। अगर मान लो हम इसको आधार मान लिया, ठीक है, आधार माने तो आधार का फॉर्मूला यही होता है, लंब का स्क्वायर माइनस कर्ण का स्क्वायर माइनस लंब का स्क्वायर। 25 का 625, 24 का 576 होता है शायद, है ना। तो घटा दीजिए 16 15 9 6 15 और 12 है ना, 11 7 4 11 49 हो गया। कितना आता है, 7 आता है, 7 सेंटीमीटर हो गया। डी क्लियर है, आंसर हमारा डी होगा। अगला देखो सवाल, अगला बोलता है क्या कि युग में पद समीकरण दिया हुआ है ये और ये, निकाय मतलब हल बताना कि संगत असंगत है या द्वितीय, इनका द्वितीय हल होगा, इसका आप परिचित रूप से अनेक हल होगा, इनमें से कोई नहीं। तो पहले आपको a1/a2 b1/b2 c1/c2 ये निकालना पड़ा। अगर तीनों बराबर है तब तो एकदम अनेक हल हो जाएगा, ठीक है। अगर शुरू में बराबर है अब बाद में बराबर नहीं है तो उसका कोई हल नहीं होगा, जिसको बोलते हैं असंगत, कोई हल ही नहीं होगा। लेकिन अगर शुरू में बराबर नहीं है तो उसको बोलते हैं एक अद्वितीय हल, मतलब एक हल हो। आप देखते हैं a1 को ना, ये हमारा a1 है 2 और a2 को ना ये 4 है, तो कितना हो गया 1/2 हो गया, ठीक है। b1 कितना 3 है, अब b2 6 है, लो 1/2 भी आ गया काट के। अच्छा c1 कितना है 5 और ये है 9, बाप रे धोखाधड़ी दे दिया। देखो शुरू में क्या हो गया, शुरू में बराबर हुआ ना, a1/a2 बराबर हो गया और लास्ट टाइम बराबर नहीं हुआ, तो इसको बोलते हैं धोखाधड़ी, है ना। सब जगह साथ था लेकिन मरने के टाइम आया तो साथ नहीं दिया, इसको बोलते हैं धोखाधड़ी। अब जब जो धोखा देता है उसको बोलते हैं एकदम यहाँ से खारिज हो जाओ, कोई हल नहीं है, कोई जगह नहीं, दिल में जगह ही नहीं उसके लिए, है ना, एकदम बाहर, आउट ऑफ। आंसर में क्या होगा, ए असंगत है, उसका कोई हल ही नहीं होगा, ठीक है। अगला देखो, यदि उदग्र खंभे की छाया की लंबाई 3 सेंटीमीटर गुना है तो उन्नयन कोण, चलो एक उदग्र खंभे की छाया की लंबाई, उदग्र खंभा है छाया है, खंभे की लंबाई छाया की लंबाई के √3 गुना कोण। एक उदग्र खंभे की छाया की लंबाई, एक उदग्र खंभे की छाया की लंबाई के √3 गुना कोण। खंभा, एक उदग्र खंभा जी यहाँ पे हुए, एक उदग्र खंभे है जो छाया की लंबाई के √3 गुना है, मतलब छाया अगर x है तो ये √3 गुना ऐसे है, समझे ना। एक उदग्र खंभे छाया की लंबाई के √3 गुना है, तो छाया x से मानो तो इसका √3 गुना है। अब बोलते हैं कितना डिग्री यहाँ पे कोण बन रहा, तो tan थीटा बना लो √3/√3, है ना। लंब बटा आधार, लंब बटा आधार कट गया, x क्या बचा √3, तो tan √3 किसके बराबर होता है 60 डिग्री के बराबर आता है, नहीं tan 60 का वैल्यू क्या होता है √3 होता है। क्लियर है, हमारा आंसर डी। अगला देखो, इनमें से कौन किसी घटना की प्रायिकता हो सकती है, मतलब इनमें से कौन है जो प्रायिकता है ये बताना आपको। तो प्रायिकता होने के लिए मैं बताया था ये 0 से छोटा होगा या तो 0 से बड़ा होगा, सॉरी प्रायिकता जो होगा ना 0 के बराबर होगा या 0 से बड़ा होगा, या तो 0 आ जाए या तो 0 से बड़ा हो जाए। 0 से छोटा नहीं रहेगा, 0 से छोटा मतलब माइनस में नहीं रहेगा, ठीक है। या तो 1 के बराबर हो जाएगा या तो 1 से छोटा होगा प्रायिकता, 1 से बड़ा नहीं होगा, प्रायिकता 1 से बड़ा नहीं होगा और 0 छोटा नहीं होगा। अब देखो माइनस आ गया, 0 छोटा है तो प्रायिकता होगा, ये बोला कौन प्रायिकता हो सकती है, ये तो नहीं होगा। 0.2 0 से बड़ा है, हाँ बड़ा है,
एक से छोटा है, तो ये तो हमारा आंसर है। अच्छा ये देखो एक से बड़ा हो गया तो प्राइट नहीं होगा, 3.5 एक से बड़ा है ना, ये इसके बारे में क्या बोलते हैं, 125% के बदले 10 नीचे दो, काटोगे तो पॉइंट में 1 से तो बड़ा ही आएगा ना, 25 25 2500 चौक, 4 से भाग करो, 4 एकम 4, 4 दूना 8 आ रहा ना, 1 से बड़ा 1.2 आ गया, जहाँ पे 1.2 आ गया 1 से बड़ा हो गया, तो प्राइट हमारा क्या होगा, इनमें से आंसर हमारा बी होगा 0.2। अगला देखो, अगला बोलता है क्या जी कि एक आदमी 40 मीटर पश्चिम जाता है और पुनः वह 10 मीटर उत्तर जाता है, मतलब एक डायरेक्शन देखो, ये डायरेक्शन जानते हैं आप, इधर उत्तर होता है, दक्षिण होता है, पूरब होता है और पश्चिम होता है, ये ठीक है। अब इसी के अनुसार बनाएंगे, एक आदमी जो है 40 मीटर जाता है किधर, पश्चिम, तो मान लो आदमी यहाँ पे खड़ा है, यहाँ पे मान लो आदमी खड़ा है, तो पश्चिम इधर मिलेगा, क्योंकि इस डायरेक्शन के हिसाब से पश्चिम इधर आ गया है ना, 24 मीटर पश्चिम जाता है, और 10 मीटर उत्तर जाता है, तो उत्तर ऊपर जाएगा, तो आदमी पहले यहाँ था तो यहाँ आया, अब ऊपर जाएगा कितना, 10 मीटर। तो बोलता है कि अब वह प्रारंभिक बिंदु से कितनी दूरी है, तो प्रारंभिक बिंदु यहाँ पे था और बंदा पहुँच गया यहाँ पे, तो बोला कितनी दूरी, यही दूरी निकालना पड़ेगा। पाइथागोरस का नियम लगाइए ना, यहाँ पे क्या होता है, ये कर्ने है ना, कर्ने कैसे निकालते हैं, लंब का स्क्वायर जोड़ आधार का स्क्वायर, 10 दें के 100, 24 का 576, तो कितना हो जाएगा 676, और 676 पता किसका होता है, 26 का वर्गमूल होता है। आंसर हमारा क्या होगा, सी हो गया। समझ में आया सवाल, कितना इंटरेस्ट वाला सवाल था ना। अगला देखो जी, ये कितना हल्का सवाल, इसको चाहो तो 1 मिनट में बना लो, नहीं चाहो तो आप यहाँ पे घंटों लगा सकते हो इसको बनाने में, 10 मिनट भी लग सकता है। देखो सिंपल, सब क्या है, सब आपस में गुना है, यहाँ भी गुना, यहाँ भी गुना है ना, सब आपस में गुना लिखा हुआ है, यहाँ पे देखो मल्टीप्लाई हो रहा है, यहाँ भी मल्टीप्लाई हो रहा, क्योंकि प्लस नहीं लिखा हो तो समझ लो गुना हो रहा। अब आप डायरेक्ट बोलो cos 90 का मान कितना होता है, 0, और आपको पता है 0 को किसी से भी गुना करो, दाल भात जिससे भी गुना कर लो, दुनिया के किसी कोना कोई किसी भी नंबर से 0 से गुना कर लो, इतना पावरफुल है कि किसी को भी क्या करता है, अपने साथ बनाता है। सबसे बड़ा शैतान तो ये है, शैतान बोलता है ना, शैतान हावी हो गया, शैतान की तरह काम कर रहा है। सबसे बड़ा देखो 0 शैतान है। दुनिया का जितना बड़ा नंबर हो जाए, जितनो मतलब उतना पैसा तो अंबानी के पास भी नहीं होगा, इतना बड़ा, खाली 0 खाली एक लास्ट में लगा दो, एक 0 लगा दो ना, सबका काम खटिया खड़ा हो जाएगा। यहाँ पे आंसर हमारा ये होगा। क्लियर है, ये बात याद रखो। अब देखो सवाल हमारा यहाँ तो कुछ नीचे छुपा हुआ, एक समबाहु त्रिभुज ABC है, समबाहु समझते हैं ना, जिसकी 2 भुजा, समबाहु मतलब जिसके सभी भुजाएं आपस में बराबर हों। एक भुजा 2a है, चलो 2a, सभी भुजाएं 2a रहेगा, तो चूंकि सभी भुजाएं बराबर होगा समबाहु में, तो इसकी ऊंचाई फार्मूला क्या होता है, √3/2 गुना भुजा, √3/2 गुना भुजा, ये होता फार्मूला। ठीक है, तो √3/2 भुजा कितना है 2a, तो a 2a तो कटा, तो कितना बचा √3a है ऑप्शन में, जी है तो ऑप्शन में बी है ना, √3a, 3 में रूट जो है 3 है, ए रूट में नहीं, ये बाहर में, यहाँ भी देखो बाहर में है। तो फार्मूला याद रखिएगा, समबाहु त्रिभुज की ऊंचाई बोलेगा तो √3 गुना भुजा, √3/2 गुना भुजा, और अगर समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल बोलेगा तो √3/4 गुना भुजा। ठीक है, ये बात रख लेंगे, क्षेत्रफल का ये है और ये ऊंचाई का, √3/4 गुना भुजा स्क्वायर होता है, √3/4 गुना भुजा स्क्वायर, √3/4 गुना भुजा ये होता है शायद। अच्छा ये तो मुझे कंफर्म याद नहीं आ रहा, ये मैं कन्फ्यूज हो रहा, लेकिन ये कंफर्म है ना ऊंचाई का। अगला देखो, आगे देखो सवाल क्या है कि यदि 2 त्रिभुज ABC है और PQR, यहाँ पे देखो, देख त्रिभुज पहले बनाते हैं ABC, तब आपको समझ में आएगा, बिना त्रिभुज ABC और PQR। ठीक है, कौन A कौन P के बराबर है, कौन जो A है वो कौन P के बराबर, ठीक है, कौन B कौन Q के बराबर, कौन B जो है वो कौन Q के बराबर है, और कौन C कौन R के बराबर, कौन C जो है कौन R के बराबर है। ठीक है, तो तीनों को बराबर हो गया। तो इस ये दोनों जब जिस त्रिभुज के तीनों कोण यानी कि ए आपस में बराबर होता है तो क्या होता है, सर्वांगसम होता है कि नहीं होता है, हाँ जी सर्वांगसम होता है। ठीक है, या तो समरूप भी बोल सकते हैं, यहाँ पे समरूप का निशान दिया होता है, समरूप भी होगा। ठीक है, तो समरूप होगा क्या, देखो यहाँ पे ABC समरूप PQR, क्लियर तो है। तो यहाँ पे ABC है ही नहीं, यहाँ पे पहले देखो यहाँ पे उल्टा भी जाता तो समझते, CAB दे दिया, BCA दे दिया, मतलब ABC और PQR। आप ऐसे भी लिख सकते हैं PQR समरूप त्रिभुज ABC, ऐसे भी लिख सकते हैं, लेकिन ऑप्शन तो दिया ही नहीं, आंसर हमारा डी होगा, है ना, तीनों में से तो नहीं दिया था, डी सही होगा। अगला देखो, बिंदु दिया हुआ है ये दोनों, अब मिलाने वाले रेखांकन का मध्य बिंदु का निर्देशांक कितना बार पढ़ाए हो, Ax1 y1 x2 y2, तो x1 + x2/2 y1 + y2/2
x1 कितना है 2 है, y1 x2 कितना है 4 है बाई 2, y1 -4 है, y2 कितना है -2, तो माइनस 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 प्लस -2 कितना 6 को 2 से भाग करेंगे 3, ये कितना 6 को 2 से भाग करेंगे -3 आ रहा 3 -3, यानी कि एक 3 प्लस में एक 3 माइनस में, एक 3 जोड़ में एक 3 घटाव में, है ना। तो आंसर क्या होगा हमारा सी हो जाएगा। ओके, अगला सवाल देखो, ये दिया हुआ है और बोलता है क्या परिसर निकालने के लिए। परिसर जानते हैं, बड़ा इजी, परिसर को बोलते हैं इंग्लिश में रेंज बोलते हैं, रेंज, ठीक है, रेंज निकालने बोलेगा। तो रेंज कैसे निकालेंगे, जब भी रेंज निकालने बोलेगा ना तो सबसे बड़ा खोजना, सबसे बड़ा कौन है, देखो तो देखो 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 देखो, सबसे बड़ा 30 हमारा, सबसे छोटा कौन है, सबसे छोटा यही तो है, पकड़ा गया। अब घटा दो, है ना, सबसे बड़ा सबसे छोटा को आपस में घटा दीजिएगा, वही क्या कहलाएगा, परिसर कहलाएगा। आंसर हमारा डी, इजी है ना। चलो अगला सवाल देखो, आधा घंटा हो गया, जल्दी खत्म करें। कौन ए दे दिया, बी दिया, सी दिया, ये बिंदु दे दिया, अब त्रिभुज का क्षेत्रफल निकालें। मतलब इसको चाहो ना तो 1 सेकंड में बना लोगे आप, 1 सेकंड है, और नहीं तो फिर आपको लंबा टाइम लगेगा। क्यों, देखो फॉर्मूला आपको पता है 1/2, पहले फॉर्मूला लिख के बताते हैं, 1 2 3 2 3 1, देखो समझना, हम शॉर्ट में बताएंगे, ठीक है, 3 1 2, हमारे पास इतना टाइम नहीं जो बताएंगे लॉन्ग में, ठीक है। अब देखो यहाँ पे इतना फुल स्क्रीन नहीं है। अब देखो ये हमारा क्या है, ये x1 y1, x2 y2, ये x3 y3। अब इसका वैल्यू पुट करोगे आंसर आ जाएगा। अब मुझे ये बताओ x1 कितना है 0 है, x2 कितना है 0 है, तो x1 हमारा 0 है, और 0 को कोई चीज़ से गुना करते तो क्या होता है, सब लड्डू बन गया, यहाँ पे हुआ ना जी। x1 क्या है 0 है, और 0 के यहाँ पे कुछ भी माना जाए, y1 y2 जितना बड़ा माना जाए कोई फायदा नहीं, सब 0 हो जाएगा। x2 कितना है 0 है, अब x2 के सामने कुछ नहीं चल पाएगा भैया, ये भी सब 0, खत्म, ये दोनों कहानी खत्म। क्या बचा, अभी बचा x3, देखो 3 है, ठीक है, बैठा दो। y1 कितना है 1 है, y2 कितना है 5 है ना, तो कितना आ गया 3 - 4 4 तिया 12 आ जाएगा। इधर 1/2 दिया ना, 1/2 आई गुना कितना आया 12 आया, तो 2 6 12, कितना आंसर हो गया 6। ऑब्जेक्टिव सवाल में ऐसे ही बनाने की जरूरत है, नहीं तो पता चला कि ऑब्जेक्टिव बनाते होता सुबह हो जाएगा, आपको रट दिमाग खराब हो जाएगा। जब भी 0 वाला आ जाए ना तो बस फटाफट x1 x2 x3 जहाँ पे 0 देखे और जिसके साथ गुना हो रहा सबको लड्डू खिला दो। चलो अगला सवाल देखो, ये देखो सवाल बनाने वाले, इसको मैं बताता हूँ। ये दिया हुआ, इसका वैल्यू क्या होगा, बनाओ फटाफट, वीडियो रोको बनाओ पहले, ठीक है। तो मैं बताता हूँ 1 प्लस, सबको चेंज करो, tan का वैल्यू क्या होगा sin थीटा बाई cos थीटा, प्लस sec का वैल्यू क्या होगा 1/cos थीटा, ठीक है। अच्छा ये 1 था ना, और यहाँ पे क्या है 1 प्लस, कॉट को चेंज करो तो cos थीटा बाई sin थीटा, माइनस cos से क्या होगा 1/sin थीटा, ठीक है। अब देखो ये एलसीएम ले लो, cos थीटा एलसीएम हो गया, तो 1 प्लस sin थीटा प्लस cos, जान है ना यहाँ पे क्या होगा। अच्छा ये हमारा क्या था 1/cos, अच्छा ठीक, ये यहाँ पे 1 है ना, तो 1 छुपा हुआ है, तो यहाँ पे cos थीटा होगा, ठीक है। cos, देखो मैं फिर से लिखता हूँ, यहाँ पे देखो मिटाता हूँ, ये नीचे 1 छुपा हुआ ना, तो ये cos को 1 से गुना करेंगे तो cos थीटा हो जाएगा। चलो ठीक है, ये तो आ गया मेरा। इधर भी एलसीएम ले लो, तो sin थीटा हो गया एलसीएम, sin को 1 से गुना करेंगे तो क्या होगा sin थीटा। अब कैसे एलसीएम बना रहे आपको पता है, ठीक है, हमको फिर एलकेजी में नहीं जाना है, ठीक है। ये कट जाएगा तो क्या बचेगा 1 बचेगा। यहाँ पे देखो ये दोनों आपस ऊपर ऊपर देखो, ऊपर दोनों गुना है, ये गुना है ये गुना। चलो मैं इसको और अच्छी तरीके से मैं आपको समझाता हूँ ताकि आपको समझ में आ जाएगा। देखो मैं इसको सेपरेट लिखता हूँ, ठीक है, इसको सेपरेट क्या लिखूँ, देखो ये cos प्लस sin है, यहाँ पे भी cos प्लस sin है, तो cos प्लस sin को मैं मान लेता हूँ a, ठीक है, cos थीटा प्लस sin थीटा को मैंने a माना, ठीक है, और 1 को क्या माना b माना, तो ये a प्लस b, इधर क्या है a माइनस बी, दिख रहा, देखो cos प्लस sin को a माना तो a प्लस बी, इसको भी a माना तो a माइनस बी, ये 1 है। फॉर्मूला क्या होता है a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, बस यही फॉर्मूला यूज कर दो। तो a कौन हमारा cos प्लस sin है a स्क्वायर, तो cos थीटा प्लस sin थीटा का होल स्क्वायर, थीटा होगा, ठीक है, sin थीटा का होल स्क्वायर, a स्क्वायर माइनस b का स्क्वायर, तो b हमारा 1 है। आइए क्या cos sin भी गुना कर देंगे पे, sin इंटू कॉस, ये कैल बचा रहेगा, चलो इसको गुना कर दो। अब क्या करो यहाँ पे, अब यहाँ पे कुछ करना नहीं है आपको, है देखो a प्लस बी का होल स्क्वायर होता है ना, a प्लस बी का होल स्क्वायर तोड़ दो, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab माइनस 1, आइए क्या होगा साइन इंटू कॉस। इसका जानते हैं इसका वैल्यू कितना होता है, कॉस स्क्वायर प्लस साइन स्क्वायर क्या होता है 1 होता है ना, 1 हो गया, प्लस 2 कॉस इंटू साइन माइनस 1। आइए
कॉस इंटू साइन लिख दो, जैसे भी साइन कॉस कॉस साइन, ये 1 1 क्या हो कट गया, क्या बचा 2 कॉस इंटू साइन, और नीचे भी कॉस इंटू साइन, तो कॉस साइन कट गया, कितना बचा 2 बचा। आया समझ में सवाल, आंसर हमारा क्या होगा बी होगा। नहीं समझे तो फिर से एक वीडियो पीछे कर लेना, प्ले करना। ये देखो लास्ट सवाल है, लास्ट सवाल तो बताने के लिए क्या बोलूँ, तीनों है बराबर जिंदगी के साथ जिंदगी के बाद भी, और उसको क्या बोलते हैं, उसको बोलते हैं आश्रित। क्या बोलते हैं आश्रित। अगर देखो संगत तो है ही है, लेकिन आश्रित का मतलब वही हुआ जो डिपेंड है एक दूसरे पे, तीनों एक दूसरे पे डिपेंड है ना, जिसको क्या बोलेंगे आश्रित, जिसको संपाति बोलते हैं, संपाति। क्या बोलते हैं संपाति बोलते हैं। क्लियर है ओके। तो इसका आंसर फिलहाल यहाँ पे क्या होगा सी हो जाएगा, ठीक है। अगर ये नहीं देता ना तो फिर आंसर हमको यही लगाना पड़ता, क्योंकि संगत असंगत तो आता ही है, लेकिन संगत में आश्रित है, ठीक है। एक विरोधी होता है, एक अविरोधी होता है, एक होता है आश्रित। तो विरोधी कब होगा, जब पहले बराबर और दूसरा में बराबर नहीं होगा, तब बोलेंगे इसको विरोधी है, भगा यहाँ से, ठीक है। लेकिन अगर शुरू में बराबर हो जाता तो बोलता चलो यार एक बार गाली दिया आँख खुल गया मेरा, ये अच्छा आदमी है ना। सामने सही खड़ा मतलब सामने मुंह के सामने जो बोलने वाला आदमी होता है ना, एकदम सही आदमी होता है वो, और उसको एक मौका देते हैं, चलो यार कम से कम ये अविरोधी है, विरोधी नहीं करता मेरा, एक बार बोल दे क्या दिक्कत माफ़ कर देंगे। लेकिन ये जो यहाँ पे धोखा देता है इसको एकदम खारिज कर देना है, ठीक है। और ये तो खैर आलू बात है ना, आलू हमेशा आलू चलते रहता है रोज 12 मास, इसको बोलते हैं आश्रित, ठीक है। तो संगत भी बोलते हैं, लेकिन ऑप्शन में यहाँ पे है आश्रित, तो आश्रित ठीक करेंगे। अब देखो यहाँ पे आधा घंटा हुआ, आधा घंटा मैंने आपको 30 क्वेश्चन कंप्लीट करवाया बहुत अच्छे तरीके से एक्सप्लेन करके। आपको क्या लगता है कितना सवाल बनाए, 30 में से आप कितना सवाल बनाए हो, मुझे कमेंट जरूर करना। कमेंट करने में कोई कोताही मत करना, लाइक करने तो बहुत लोग करते हैं, कोताही करते हैं, लेकिन कमेंट करने में कोताही मत करना, ठीक है। तो तभी तो मैं समझूंगा ना कि मैं जो मेहनत कर रहा हूँ आप लोग के लिए, क्या मेरी मेहनत कामयाब है कि नहीं। और आप कामयाब मेरी मेहनत तभी होगा जब आपका परफॉर्मेंस बहुत अच्छा होगा। और यहाँ पे फॉल्स नहीं लिखना है, ठीक है, एकदम जो रियल एक्यूरेट जो एकदम सही आया वही लिखना है, ठीक है जी। तो चलो वीडियो को लास्ट करो, यहाँ पे मिलता हूँ आपको नेक्स्ट वीडियो में। अच्छा हाँ, फिर एक बात बोलूँ, नेक्स्ट टाइम नेक्स्ट वीक फिर इंतजार रहेगा तीसरा मॉडल सेट का, नेक्स्ट मंडे को, ठीक है, इसी टाइम 7 बजे। उम्मीद है जिंदगी बची तो जरूर हाजिर रहेंगे। ओके दैट्स ऑल, थैंक यू एवरीवन, हैव ए नाइस डे।